नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी है उसकी बातें हम कर रहे थे, ठीक है। और उसमें इकोलॉजी वाला पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इकोलॉजी की बातें कर रहे थे और उसमें हम जो है कई प्रकार के इकोसिस्टम पढ़े हमने। इकोसिस्टम के जो घटक है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो घटक है उनकी बातें की। इसके साथ में ही थोड़ी सी इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज की बातें की कि इकोसिस्टम जो है आपका जो इकोलॉजी है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी स्ट्रक्चरल, जब हम संरचना की और क्रियात्मक इकाई की बात करते हैं, वो आपके क्या होता है, इकोसिस्टम ही होता है, पारितंत्र ही होता है, ठीक है। यहां तक की बातें कर ली थी। उसके बाद में थोड़ा सा हमने कार्यों के बारे में बात की थी कि जो इकोसिस्टम होता है, जो पारितंत्र है, वो हमारे एक तो ऊर्जा का परिवहन करने में काम में आता है, यानी कि ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह आपके इकोसिस्टम के अलग अलग जो ट्रॉपिकल लेयर है उनके द्वारा ही जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम कह रहे थे कि न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग, जितने भी पदार्थ हमारे आसपास में दिखाई देते हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, इन सब की जो रिसाइकलिंग होती है एनवायरमेंट से, यानी कि जो आपका वायुमंडल होता है वहां से लेकर ये मिट्टी में आते हैं और मिट्टी से वापस वायुमंडल में जाते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधों में जाते हैं, जानवरों में जाते हैं, उसके बाद में उनका अपघटन होकर दोबारा से वो जो है रिसाइकल होते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये भी आपके किसके द्वारा होती है, इकोसिस्टम के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें तो हमने कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक तो एनर्जी फ्लो, ठीक है, दो चीजें थी, मैंने कहा था आपको कि हम इनको डिटेल से देखेंगे। एक तो किसकी बात करेंगे, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऊर्जा का वितरण बोल सकते हैं या ऊर्जा का बहाव बोल सकते हैं, कि ऊर्जा का जो बहाव है, प्रवाह है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऊर्जा प्रवाह की हम बात कर रहे हैं। पहला तो ये देखेंगे, और दूसरी चीज हम देखेंगे न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग, या कोई भी मटेरियल है उसकी रिसाइकलिंग की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रिसाइकलिंग की। रिसाइकलिंग का अर्थ मैंने आपको बताया ही, जैसे कार्बन का उदाहरण लेते हैं हम, तो कार्बन एक तो वायुमंडल में कार्बन है, ठीक है, वो वायुमंडल वाला कार्बन कहाँ जा रहा है, पृथ्वी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जा रहा है, पेड़ पौधों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जा रहा है, या हम इंसानों या जानवरों में किसके रूप में, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ही जा रहा है। वहां से ही फिर उसका अपघटन, सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं, अपघटन करके उसको वापस CO2 में चेंज कर देते हैं, या हम श्वसन करते हैं उसके द्वारा CO2 में चेंज हो जाता है, या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं उसके द्वारा CO2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो CO2 से जो वापस हम ये कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर बनाने का काम तो पेड़ पौधे कर रहे हैं, और उसको वापस से जो है हम जलाकर या उसका अपघटन करके या उसमें श्वसन करके हम वापस से उसको CO2 में चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से ये एक क्या चल रहा है, हमारे एक प्रक्रम चल रहा है, साइकिल चल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है। देखो, इसको हम बोलेंगे हिंदी में पुनः चक्रण। क्या बोलेंगे दोस्तों, पुनः चक्रण। तो ये बात है, आजकल हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तब भी इस टर्मिनोलॉजी को काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी मटेरियल है उनकी रिसाइकलिंग करनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं हमारे पास, उनको फेंकना नहीं है इधर उधर, उनकी रिसाइकलिंग करनी है, ठीक है। खाद्य पदार्थ है उनकी रिसाइकलिंग, जो पॉलीथीन है उसकी रिसाइकलिंग करनी है, प्लास्टिक की चीजों की रिसाइकलिंग करनी है। ये पर्यावरण के लिए एक अच्छा कदम माना जाता है, और वो ही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम चीजों की रिसाइकलिंग करते हैं, उसी प्रकार जो इकोसिस्टम है वो भी न्यूट्रेंट की क्या करता है, जो पोषक तत्व है उनकी रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। अब बात समझ में आपको आ गई होगी। तो पहले हम एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले तो ये समझो एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी आपके एक तरह की हीट है, ठीक है, एक तरह का टेम्परेचर है, जिसको हम कहते हैं ना कि जब भी हम एनर्जी के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें क्या, एक हीट महसूस होती है, ठीक है, एक जो है एक तरह सा टेम्परेचर महसूस होता है। तो ये जो टेम्परेचर है, हीट है, चाहे हम आग की बात कर ले, ठीक है, आग हुई चाहे लाइट हुई, ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम ये कहते हैं कि वो सूर्य से जो प्राप्त होता है वो फोटोन के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है दोस्तों, फोटोन के रूप में प्राप्त होता है। अब ये फोटोन क्या है, तो बहुत सारी किरणें मिलकर क्या बनाती है, एक बंडल बनाती है, एनर्जी का क्या बनाती है, एक बंडल बनाती है। और वो एनर्जी का बंडल हमें जो है कहां पर मिलता है, पृथ्वी पर मिलता है,
ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा का सोर्स है, ये बातें पहले वाली क्लास में भी मैंने बता दी, ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो वो आपका सूर्य है। कौन है दोस्तों, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, उसके बाद में वो अलग अलग चीजों में चली जाती है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, सूक्ष्म जीव उसका कहीं हद तक उपयोग कर लेते हैं, पृथ्वी में जाकर वो है पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, जल में होगा तो जल को गर्म करने का काम करेगी। ये सारे क्या है, ये सारे एनर्जी के उपयोगी है, कहीं ना कहीं एनर्जी का उपयोग हो रहा है। ठीक है, जो हवा है वो गर्म होकर प्रसारित हो जाती है, चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब एनर्जी के ही काम है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, तो सूर्य से ही हम एनर्जी के फ्लो को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो एनर्जी आ रही है वो सबसे ज्यादा सूर्य से आ रही है, और सूर्य की एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम इंसान डायरेक्ट, क्योंकि जाकर आप धूप में खड़े रहो, देखा आपको एनर्जी मिल जाएगी क्या, एनर्जी तो हमें खाने से ही मिलेगी। ठीक है, धूप में खड़े रहने से नहीं मिलेगी। लेकिन पेड़ पौधे यदि धूप में खड़े हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं, तभी हम उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो कि भी पहले है ना, एक वो बनाता हूं मैं आपके लिए, एक एग्जाम्पल बनाता हूं, उसके बाद में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी भी आपके जो इकोसिस्टम होता है उसका सबसे शुरुआती जो हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, वो आपके उत्पादकों से होती है। किससे होती है दोस्तों, उत्पादकों से होती है। तो मैंने लिखा यहाँ पर उत्पादक। ठीक है, उत्पादक क्या करेंगे, तो उत्पादक से उपभोक्ता, अब इनको मैं प्राथमिक उपभोक्ता कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और लास्ट में हम ये कहते हैं, हालांकि ट्रसरी उपभोक्ता भी आते हैं। ठीक है, आपके हम ये कह सकते हैं जो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है वो भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो ही लिख रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता लगभग एक समान ही होते हैं। लास्ट में जो आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं अपघटक, यानी कि प्रत्येक श्रृंखला में आपको स्टार्टिंग कहां से होगी, उत्पादकों से, और श्रृंखला का अंत कहां पर होगा, अपघटक पर होगा। ठीक है, चाहे बीच में कुछ भी हो, किसी को कोई भी खा रहा हो, कहीं भी एनर्जी जा रही हो, लेकिन शुरुआत एनर्जी की यहां से होगी और अंत कहां पर होगा, अपघटकों के पास जाकर होगा। इसका मतलब डिकम्पोजर, जो लास्ट में सूक्ष्म जीव बचते हैं ना, वो आपके डिकम्पोजर है। ठीक है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मान लो घास फूस है, यानी कि मैं इनको लिख रहा हूं पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे आपके क्या है, उत्पादक है, ये उत्पादन कर रहे हैं एनर्जी का। ठीक है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्होंने क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, प्रोटीन बना लिया, जो आपका एमिनो एसिड है वो बना लिए, इसके अलावा कई प्रकार की वसाएं बना ली। ठीक है, ये बनाकर इन्होंने क्या कर लिया, अपने यहाँ स्टोर कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब उस स्टोर हुई जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी की ही अवस्था है, एनर्जी से ही मिलकर बनी है, इसका मतलब वो एनर्जी की ही एक क्या है, अवस्था है। अब उसी एनर्जी की अवस्था को मान लो यहां पर एक हिरण थी। कौन था, हिरण, और हिरण ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। आई बात समझ में भाई, पेड़ पौधों को हिरण, शाकाहारी जो होते हैं वो हिरण जो है आपकी क्या करती है, पेड़ पौधों को खाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि हिरण को किसने खा लिया, हिरण को आपके शेर ने खा लिया। ठीक है, शेर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि शेर ने किसको खा लिया, हिरण को खा लिया। अब आगे चल के शेर बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होकर इसकी एक प्राकृतिक मृत्यु हो गई, यानी कि बूढ़ा हुआ, फिर शरीर में जान नहीं बची और लास्ट में इसने देह त्याग दी, यानी कि ये मर गया। अब इसको कौन खाएगा, तो इसको आपके सूक्ष्म जीव खाएंगे। सूक्ष्म जीव, भाई ऐसे बॉडी पड़ी थोड़ी रहेगी, वो कभी ना कभी सड़ जाएगी, और सड़ेगी क्यों, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पनप जाएंगे, सूक्ष्म जीव उसका उपयोग कर लेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट को, वो उस प्रोटीन को तोड़ देंगे और पचा देंगे। आई बात समझ में, तो ये आपकी एक क्या बन गई, खाद्य श्रृंखला बन गई। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहां देखने को मिलेगी, यानी कि ऊर्जा सबसे पहले पेड़ पौधों को मिली। यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर 100% ऊर्जा थी, कितनी भी हो वो, लेकिन आपके हिसाब से आपको एग्जाम्पल के रूप में मान के चलना है 100% ऊर्जा थी।
ठीक है। अब ये जो 100% ऊर्जा है ये आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब भी हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, यानी कि इसको हम ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लेवल या स्तर, लेवल कह दिया मैंने, ठीक है। ये आपका एक ट्रॉपिकल लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और वो चौथा है। तो जब भी एक ट्रॉपिकल स्तर से दूसरे ट्रॉपिकल स्तर में ऊर्जा जाती है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां जाएगी, तो यहां वो लगभग 10 गुना कम हो जाती है। कितने गुना कम हो गई? 10 गुना। यहां 100 थी, 100 की कितना बचा? 10% ही बचा। अब इस 10% को किसने लिया? शेर ने लिया। तो शेर के पास ऊर्जा सिर्फ 1% ही जाएगी। कितनी जाएगी? 1% ही जाएगी। और लास्ट में जो आपके सूक्ष्म जीव बचेंगे उनके पास तो ऊर्जा 0.1% ही जाएगी। यानी कि प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऊर्जा यहां पर 100% थी, उस पूरे पेड़ पौधों को हिरण ने खा लिया, तो हिरण को 100% क्यों नहीं मिली? 90% ऊर्जा कहां चली गई? ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि क्या पेड़ पौधों ने शोषण नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या पेड़ पौधों ने अपनी ग्रोथ में जो है उसका यूज नहीं किया? बिल्कुल किया। जड़ों की ग्रोथ भी की, जो पानी का अपटेक है वो भी किया, फल भी आए, फूल भी आए, तो इनमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा क्या? जैसे हम है, मान लो हम जो एनर्जी यूज में ले रहे हैं वो सारे ही हमारे शरीर में जाकर स्टोर थोड़ी हो रही है, वो अधिकतर एनर्जी क्या हो रही है? उपयोग में आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में भी एनर्जी उपयोग आ रही है। मैं देख रहा हूं मेरी आंखें यूज में आ रही है, आंखें काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। दिमाग सोच रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ऐसे ही पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों के अलग अलग अंग है, वहां पर अलग अलग प्रकार से एनर्जी का क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? उपयोग। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में 90% जो ऊर्जा है वो उसके मेटाबॉलिज्म में काम में आ जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया उसके शरीर की जितनी भी जो अभिक्रियाएं हो रही है, शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, उनमें 90% ऊर्जा तो क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद में हिरण के पास, हिरण को जितनी मिली उसमें से अधिकतर हिरण ने उपयोग में ले लिया और लास्ट में 1% शेर को मिली। अब इस शेर के पास जितनी एनर्जी है उसमें से भी 0.1% आपको सूक्ष्म जीवों को मिलेगी, जो कि बहुत ही कम एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका एनर्जी का क्या है? फ्लो है। आई बात समझ में? इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो किसी भी जो आपकी ये होती है फूड चेन, इस फूड चेन में कभी भी ये ध्यान रखना कि इसमें जितने ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल रहेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने 2 3 4 ट्रॉपिकल लेवल ही बताए हैं, लेकिन मान लो किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, तो जितने ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल रहेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी का नुकसान होने वाला है। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होता है? एनर्जी का नुकसान होता है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये बातें थी। इसके अलावा एक दो बातें आपको ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजों के बारे में और ध्यान रखना है। जैसे ऊर्जा के जो है आपके कुछ नियम है। एक नियम तो ये कहता है, ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं, कि ऊर्जा को ना तो कोई बना सकता है, ना ही ऊर्जा को कोई मिटा सकता है। ठीक है, आपने देखा कभी कि ऊर्जा बन रही हो? ठीक है, आप कहोगे सर हम जो है ये जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर से लाइट मिलती है। वो जो ऊर्जा का बनाने का जो तरीका है वो आपके ऐसा है कि उसमें ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है। आपने देखा होगा जनरेटर चलता किससे है? डीजल से चलता है। तो डीजल पहले एनर्जी के रूप में काम में आ रहा है, उसके बाद में वो लाइट के रूप में बदल रहा है। डीजल से लाइट मिल रही है। आई बात समझ में? वो कन्वर्टर है, वो चेंज करने का काम कर रहा है, वो बना नहीं रहा है। जैसे पेड़ पौधे चेंज कर रहे हैं ना, जो प्रकाशीय ऊर्जा को है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, उसी प्रकार जनरेटर भी काम करता है। आप कहोगे सर हम वहां पर भी तो एनर्जी बनाते हैं ना पवन चक्कियों में। पवन चक्कियों में भी पवन के द्वारा चक्कियां घूम रही है, उसकी वजह से एनर्जी बन रही है। ठीक है, वो हम नहीं बना रहे हैं, या वो पवन चक्की नहीं बना रही है, वो उस हवा का रूपांतरण है। हवा से जो एनर्जी मिल रही थी उस एनर्जी को चेंज किया है हमने। ठीक है, तो यहां से ही एनर्जी का दूसरा लॉ निकल के आता है, दूसरा नियम निकल के आता है कि एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं, एनर्जी का रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। एनर्जी का रूप में परिवर्तन का मतलब समझते हो? एक
रूप से दूसरे रूप में हम उसको बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो केमिकल ऊर्जा थी, जो ये प्रकाशीय ऊर्जा थी, वो चेंज होकर किस में बदल गई? केमिकल में बदल गई। ठीक है, इस प्रकार से चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो ऊर्जा के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहां से एक चीज आपको और समझ में आ जाती है, और वो आता है आपका जो है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? तो इस चीज को भी आप आसानी से समझ सकते हो कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब हम जाते हैं तो उससे जो निर्मित होती है, जो श्रृंखला बनती है, जब एक चीज को कोई दूसरा जीव खा लेता है, उसको तीसरा खा रहा है, उसको चौथा खा रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। इसको हम फूड चेन कहते हैं। और ये श्रृंखला जब थोड़ी सी बढ़ जाती है, अलग अलग जीव आकर अलग अलग जीवों को खाते हैं, तो वो एक फूड वेब बन जाता है, जाल बन जाता है। ठीक है, उसकी भी हम आगे की क्लासेज में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक एनर्जी फ्लो का था, इसलिए हमने यहाँ पर चर्चाएं की है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, कौन है? सूर्य है। दूसरी बात, ऊर्जा जो है फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जो प्रकाश आता है उसमें ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि सबसे पहले ऊर्जा को लेने का काम कौन करता है? हेलमेट के नीचे पड़ी है। सबसे पहले ऊर्जा को लेने का काम किसका है? उत्पादकों का। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे लास्ट में जो एनर्जी का उपयोग करते हैं वो कौन है? अपघटक है। अपघटकों द्वारा पूरी एनर्जी काम में ले ली जाती है, जितनी है उसको पूरी को काम में ले लेते हैं और वहां पर काम में कभी कभी आप देखो जो है ये है ना, अपनी जो है मिट्टी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो गोबर की कुड़ी होती है, या जिसको रोड़ी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, जहां पर गोबर इकट्ठा किया जाता है, वहां पर जब हम कभी गोबर भरते हैं खेत में डालने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। इतनी ज्यादा गर्म क्यों हुई भाई? वहां पर एनर्जी कहां से आई? हमने तो गोबर ही तो डाला था। लेकिन गोबर में क्या था? सेलुलोज था, कार्बोहाइड्रेट था, और उसको तोड़ा किसने? सूक्ष्म जीवों ने तोड़ा। तो उसको तोड़कर सूक्ष्म जीवों ने जो है चेंज किया। इसका मतलब जब वो तोड़ रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे, उस टाइम पे एनर्जी बन रही थी, एनर्जी उत्पन्न हो रही थी। कुछ मात्रा में एनर्जी का वो सूक्ष्म जीव उपयोग कर रहे थे और कुछ मात्रा में वेस्ट भी तो हो रही थी। तो वो वेस्ट एनर्जी हमारे वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजों का ध्यान रखना है। तो ये चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, और हम जो है आगे रिसाइकलिंग की भी बात है साथ के साथ ही करेंगे, और ये सारी बातें हम वहां पर ही कर लेंगे। ठीक है, कहां पर कर लेंगे? तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, सभी को भाई राधे कृष्णा। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं और वो बातें समझते हैं जो कि ज्यादा जरूरी है। एक तरफ से पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात कर रहे थे। मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के: ऊर्जा का प्रवाह, सामग्री का चक्रीकरण। चक्रीकरण का मतलब रिसाइकलिंग करना, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कुछ बेसिक बातें हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य पिरामिड। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है और खाद्य पिरामिड क्या होता है, इनकी हम विशेष रूप से बात करेंगे। ये जीवों की विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण को व्यक्त करता है। यानी कि जब हम जो है पिरामिड की भी आगे चल के बात करेंगे, और खाद्य श्रृंखलाएं अभी मैंने बनाई थी ना, एक खाद्य श्रृंखला ही बनाई थी। वो क्या करती है? प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर है, जिनको हम ट्रॉपिकल लेवल बोल रहे हैं, वहां से उठकर अगली ट्रॉपिकल लेवल पर जाने पर ऊर्जा का जो हस्तांतरण हो रहा है, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको समझाने का काम कर रही है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की हम बात करते हैं। ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है, यह समझा जाता है कि ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में कैसे स्थानांतरित होता है। सूर्य से प्राथमिक उत्पादक पौधों के पास आएगा और फिर उपभोक्ताओं तक जाएगा, उपभोक्ताओं से डिकम्पोजर जो आपके अपघटक है वहां पर जाएगा। पोषक का चक्रीकरण कैसे होता है? तो कार्बन नाइट्रोजन का इनका चक्रीकरण होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र का विकास और उत्कर्षण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा। देखो ऊर्जा को समझते हैं, यहां पर ध्यान दो। सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर लगभग 340 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष सौर ऊर्जा पहुंचती है। कितनी पहुंच रही है? 340 वाट प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक ये वर्ग मीटर का जो एरिया है, ठीक है, इतने एरिया में इतनी ऊर्जा आ रही है। और कितने टाइम में आ रही है? ये 1 वर्ष में आ रही है। ठीक है, 1 वर्ष में इस एरिया में इतनी ऊर्जा, यानी कि मान लो आप 1 सेंटीमीटर, ये जिसको हम क्या बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर का मान लो सोलर पैनल लगाते हो,
ठीक है। तो एक साल में वो 340 ऊर्जा जो वाट है उसका यूज कर सकता है, ठीक है। हालांकि पूरी कर नहीं पाता है, सूर्य से आने वाली पूरी एनर्जी का जो है सोलर पैनल यूज नहीं कर पाता है, लेकिन यदि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी हो, कैपेसिटी हो, हम 340 वाट तक एनर्जी वहां से ले सकते हैं, इस इतने से एरिया से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें से सभी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता, अधिकांश ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है, वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मान लो ये सतह है आपकी, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, यहां से टकराकर पूरी किरणें यहां थोड़ी रह जाएगी, कुछ मात्रा में किरणें यहां रहेगी और कुछ मात्रा में किरणें वापस चली जाएगी। आई बात समझ में, ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, हरी पौधों द्वारा ऊर्जा का उपयोग। सबसे पहले जो पेड़ पौधे हैं वो ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपयोग करते हैं, मैंने बताया था। और ये कितनी है, केवल 1 से लेकर 5% ऊर्जा ही है, इस पूरी ऊर्जा का केवल 1 to 5% ही आपके क्या होता है, किसके द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। अब सोच सकते हो इसी ऊर्जा के पीछे पूरे संसार के जीव चल रहे हैं, ठीक है भाई। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऊर्जा कहां से मिलेगी, वहीं से मिलती है मुख्य रूप से। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसका मतलब 1 से लेकर 5% ऊर्जा के पीछे ये पूरी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है ये चल रहा है, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो आपके जो है समुद्र में रहने वाले जीव हो, चाहे वो बाहर के जीव हो, कोई से भी हो, ये इसी के पीछे चल रहे हैं। आई बात समझ में, ये बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं अक्षांश और सौर विवरण। हम जो है थोड़ा सा विवरण की बात करें तो जहां पर हमारी पृथ्वी इस प्रकार से दिखाई देती है थोड़ी सी, हम ये कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट आती है, तो जहां पर डायरेक्ट आती है वहां पर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा मिलती है, और यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, इन ध्रुवों पे कम मिलती है, ठीक है। यही बात बताई गई है कि इन ध्रुवों पे एनर्जी क्या होती है, कम मिलती है, इसीलिए यहाँ पर अधिकतर टाइम क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। जैसे जैसे हम थोड़े से ऊपर जाएंगे बर्फ मिलेगी, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पर भी बर्फ मिलेगी, लेकिन इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है। हम जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मुख्य रूप से जो है इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, जो भूमध्य सागर की जो रेखा है उसके बिल्कुल पास में है, और भूमध्य सागर की जो रेखा है उसके पास में रहने का यही फायदा है कि यहाँ पर सीधे प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो हमारे जो है गर्मियों के टाइम पे इतना तेज प्रकाश होने का कारण यही है क्योंकि हमें वो क्या मिलता है, बिल्कुल सीधे मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है कि हम बात कर लेते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है एक तरफा होता है, ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी, याद कर लेना, एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब है कि हमेशा इस साइड ही चलेगा, एक दिशा में ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है शेर से ऊर्जा ही ऋण ले लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि शेर से ऊर्जा हिरण द्वारा ले ली जाती है। देखा है क्या कभी कि हिरण ने शेर को खा लिया, सुना है क्या कभी, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां से यहां जब हम चलते हैं तो एनर्जी का फ्लो एक दिशा में ही होता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ट्रॉपिक, दूसरा थर्मोडायनेमिक नियम, ये क्या कहता है, ये पहला अच्छा नियम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, एक दूसरे से रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो पहला नियम तो क्या कहता है, ऊर्जा ना ही तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। दूसरी बात, जो आपका ऊर्जा हमेशा एक अधिक विपिक्ष रूप में चली जाती है, जो गर्मी के रूप में, नुकसान के रूप में होती है, यह ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के माध्यम से स्थानांतरण के साथ ऊर्जा की हानि को समझाता है। यानी कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जब ऊर्जा जाती है तो बीच में ऊर्जा का नुकसान भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी जो है आपके हम जो है कनेक्शन करते हैं, मान लो लाइट है तो लाइट में जहां पर ज्वाइंट बनाते हैं, और यदि हम जो है कोई बहुत भारी चीज चला रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी मशीनरी चला रहे हैं जिसमें एनर्जी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आपके ये है मशीनरी है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। अब वो गर्म हुई है तो वो ऊर्जा का उपयोग ही तो है, ठीक है। जो लाइट है आपकी तार है वो गर्म हो गए हैं, इसका मतलब वो भी ऊर्जा का क्या है, उपयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो उपयोग है वो आपके जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तब ये स्थानांतरण के समय ऊर्जा की क्या होती है, हानि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पकड़ी गई ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यह हर चरण में कुछ
ऊर्जा इस वो शोषण के रूप में क्या हो छोड़ दी जाती है और गर्मी के रूप में खो दी जाती है। यानी कि उसमें से जो कुछ ऊर्जा है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है ना, उसमें से अधिकतर जो ऊर्जा होगी वो शोषण के द्वारा उपयोग कर ली जाएगी या कुछ मात्रा में पेड़ पौधों द्वारा निष्कासित कर दी जाएगी, खर्च कर दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में जो बची हुई ऊर्जा है वो नेक्स्ट जो लेवल है उस पे जाएगी, नेक्स्ट स्तर पे जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है पारिस्थितिकी दक्षता, या इसको कहते हैं इफिशियंसी, यानी कि किसी भी ऊर्जा का हम कितना उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, वो इफिशियंसी होती है। जैसे मान लो हम ऊर्जा उत्पादित तो कर रहे हैं लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, ऊर्जा अधिकतर वेस्ट हो रही है, इसका मतलब हमारी इफिशियंसी सही नहीं है, ठीक है, हमारी दक्षता सही नहीं है। ये देखने को मिलता है ऊर्जा के साथ। तो यहां पर ध्यान देना है कि प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। मैंने बताया था आपको कि 90% ऊर्जा तो पहले ही लॉस हो जाएगी, सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाएगी। जब शेर हिरण को खाता है तो शेर को सिर्फ हिरण की 10% ऊर्जा ही मिलेगी, बाकी तो वो पहले ही नष्ट कर चुकी होगी, ठीक है, वो अपने आप में उपयोग ले चुकी होगी। जब हिरण दौड़ेगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, ठीक है। इसके अलावा हिरण जो है किसी चीज को पचाएगी, खाएगी, उसको पचाएगी, श्वास भी लेगी, ठीक है, अपने शरीर का निर्माण भी करेगी, उसमें रक्त का फ्लो चल रहा है उसको भी बनाए रखेगी, तो उसमें एनर्जी का नुकसान होता है और वो एनर्जी 90% होती है, ठीक है। अधिकतर एनर्जी क्या कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, श्वसन में। यदि हम इंसान हैं तो कोई आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, अब आंदोलन कर रहे हैं तो वहां पर ऊर्जा का उपयोग होगा ही। गर्मी के द्वारा, ठीक है, हमारा शरीर मान लो गर्म है, हम ये कहते हैं 37 डिग्री हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है, और अधिकतर जीवों के साथ यही है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। अब वो मेंटेन रखेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही, ठीक है। तो हमारे शरीर को जब आपने देखा होगा कभी हम जो है बीमार पड़ जाते हैं, उस टाइम पे हमारा शरीर को सही ढंग से एनर्जी नहीं मिल रही होती है तो डॉक्टर ग्लूकोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज देता है। क्यों दे रहा है, ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, हमें तुरंत एनर्जी मिल जाए, ठीक है, और हम अच्छा फील करते हैं ग्लूकोज लगने के बाद में, ठीक है। तो वो अच्छा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी, और एनर्जी वहां से मिल रही है, ग्लूकोज से उसको मिल रही है। तो ये चीज देखने को मिलती है। तो गर्मी उत्सर्जन, उपापचयन प्रक्रियाएं, कई प्रकार की जो हमारी उपापचयन प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा भी क्या होता है, जो है आपकी एनर्जी खो दी जाती है या एनर्जी का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा दक्षता, जब हम ये कहते हैं कि यहां पर ध्यान देना है, ट्रॉपिकल स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में, शोषण के रूप में खो दी जाती है, यानी कि 90% ऊर्जा तो क्या हो गई, खराब हो गई, और केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है, और यह 10% का नियम या ऊर्जा पिरामिड का नियम कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि 10% का नियम क्या है या ऊर्जा पिरामिड का नियम क्या है, ठीक है। पिरामिड भी बना के अभी समझाएंगे कि पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है, पिरामिड्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी यह ध्यान रखना कि 10% का नियम किसे कहते हैं, जो 90% ऊर्जा नुकसान हो रही है और सिर्फ 10% ही आगे जा रही है, इस चीज को 10% का नियम कहते हैं। और यह चीज पहले ही हमने समझ ली थी। यहाँ पर 10% का नियम ही तो फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर 100% ऊर्जा थी, उसमें से हिरण को सिर्फ 10% ही मिली, 10 में से शेर को सिर्फ 1% ही मिली, और 1 में से 0.1% ही सूक्ष्म जीवों को मिली। इसका मतलब 90% ऊर्जा तो क्या हो रही है, खराब हो रही है। सिर्फ जो दक्षता है वो सिर्फ 10% की ही है, ठीक है, और ये प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पे होता है। इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र को जो दक्षता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी भी बात कर लेते हैं। ऊर्जा का अवशोषण कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वह ऊर्जा जो एक जीव द्वारा उपभोग की जाती है, वृद्धि और प्रजनन के लिए उपयोग की जाती है, वो ऊर्जा का क्या है, अवशोषण है, ठीक है, यानी कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से हमने अवशोषण किया है वो बात है। दूसरा, ऊर्जा का स्थानांतरण। स्थानांतरण कैसे होगा, तो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे जाएगी। तीसरी बात, ट्रॉपिकल स्तर, ये काफी ज्यादा जो है प्रभावित करता है ट्रॉपिकल स्तर, यानी कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जितने ज्यादा ट्रॉपिकल स्तर रहेंगे उतने ही ज्यादा ऊर्जा का नुकसान होगा। हमने देखा, यदि मान लो जो हिरण है, उस हिरण को डायरेक्ट शेर ने नहीं खाया,
ठीक है, और उस हिरण को किसने खा लिया, मान लो गीदड़ ने बीच में खा लिया उसको, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका ये होता है ना लेपर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लेपर्ड ने उसको खा लिया मान लो। अब ये लेपर्ड उसको खा लेता है, उसके बाद में लेपर्ड को शेर खा लेता है, इसका मतलब एक ट्रॉपिकल स्तर बढ़ गया, ठीक है, तो वहां पर 10 गुना एनर्जी कम, वो 90 गुना एनर्जी, जो 90% एनर्जी है वो कम हो गई, तो शेर को और भी कम एनर्जी मिलेगी यदि वो लेपर्ड को खाएगा। डायरेक्ट हिरण को खाएगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ट्रॉपिकल लेवल जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ही एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे प्राथमिक उत्पादक या शाकाहारी उच्च दक्षता दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिनको हम कहते हैं ना पेड़ पौधे, तो उनके पास एनर्जी का सबसे ज्यादा भंडार होता है, वो सबसे अच्छी एनर्जी का उपयोग कर पाते हैं। उसके बाद में शाकाहारी आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम यदि पेड़ पौधों से खाते हैं ना चीजों को तो एनर्जी ज्यादा मिलती है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि मांस खाने से एनर्जी ज्यादा मिलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मांस में प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी जो है ज्यादा कहां से मिलती है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वहां से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसको जो है आपके मीट को पचाना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है, तो वो बात ध्यान रखना है आपको। फिर आ जाता है यहां पर जो है दक्षता का सूत्र ये दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता पर प्रभाव की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। गतिशीलता पर प्रभाव का मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से है, देखो खाद्य जाल क्या होता है एक तो ये समझ लो, और एक बायोमास पिरामिड क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। दोनों चीजें क्या होती है एक बार ध्यान देना है थोड़ा सा। ये जो आपका खाद्य जाल होता है, यहां पर मैं एग्जाम्पल के साथ में ही समझा देता हूं आपको। देखो ये जो है आपके ये खाद्य श्रृंखला है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो है आपका प्रत्येक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हिरण को कोई और भी तो खा सकता है, ठीक है, हिरण को मान लो कुत्ता खा गया, कुत्ता खा सकता है हिरण को, ठीक है, शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मरी हुई हिरण को खा ले, ठीक है, खा तो रही है। इसके अलावा हम कहते हैं इसको चीता खा सकता है, ठीक है, चीता भी तो खा सकता है, और शिकार करने वाले बहुत सारे हैं, जैसे आपका गीदड़ का नाम सुना होगा आपने, गीदड़ इसको खा सकता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो जीव इसको खा सकते हैं। तो यहां से जो है थोड़ा सा श्रृंखला बढ़ गई। या पेड़ पौधों में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, गाय भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर भैंस भी आ सकती है, और भैंस को खाने वाले और जीव अलग अलग हो सकते हैं, उसको ये भी खा सकता है, शेर भी, कुत्ता भी खा सकता है, ठीक है, भैंस को भी शेर खा सकता है, भैंस को गीदड़ भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके कुत्ते को आगे चल के शेर खा सकता है, ठीक है, इस गीदड़ को भी खा सकता है, इस चीता को भी खा सकता है। तो ये जो है आपका एक क्या बन गया, जाल बन गया, ठीक है। जब अलग अलग ट्रॉपिकल जो अलग अलग आपकी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको हम मिलाते हैं और प्रत्येक को हम ये देखते हैं कि इसको कौन खा रहा है, ठीक है, तो एक जाल बन जाता है, उसको हम खाद्य जाल के रूप में जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो पारिस्थितिकी दक्षता यह समझाती है कि खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः क्यों छोटी होती है, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं जितनी छोटी होगी उतना ही हमारे लिए ऊर्जा की दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा की हानि से यह सीमित होती है कि यह पारिस्थितिक तंत्र कितने ट्रॉपिकल स्तरों का समर्थन कर सकता है, ठीक है, ये बात है। यानी कि जितने ज्यादा ऊर्जा रहेगी, जितने ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल रहेंगे उतने ही ज्यादा ऊर्जा का नुकसान होगा, ठीक है, ये चीज समझने वाली है। बायोमास पिरामिड की हम बात कर लेते हैं। देखो पिरामिड को और इनको सब को हम अलग से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम गतिशीलता के आधार पर पढ़ रहे हैं। ये पारिस्थितिकी पिरामिड बायोमास, ऊर्जा, संख्याओं की संरचना को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कि ऊर्जा और बायोमास ऊपर की ओर बढ़ते हुए आमतौर पर घटते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी बायोमास का जो है पिरामिड बनाएंगे तो हम ये कहते हैं कि जो उत्पादक है इनके पास सबसे ज्यादा बायोमास है, फिर जो है शाकाहारी है उनके पास कम है, फिर जो है मांसाहारी है, प्राथमिक मांसाहारी है उनके पास और भी कम होगा, फिर ऊपर वालों के पास सबसे कम होगा और सूक्ष्म जीवों को और भी कम मिलेगा। तो इस प्रकार से जो बायोमास का जो वो बनता है आपका पिरामिड, वो इस प्रकार का बनता है, यही बात इनके द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में पारिस्थितिकी की जो दक्षता है उसको निकालने का सूत्र यह है कि द्वितीयक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा, ठीक है, यहां पर द्वितीयक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा बटा प्राथमिक ट्रॉपिकल लेवल इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान देना है, यहां पर मैं यह कह रहा था कि यहां पर
मान के चलो यहां पर ऊर्जा का लेवल कितना था, कितनी ही ऊर्जा मान लेते हैं हम, यहाँ पर 20 वॉट मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं, या किलो कैलोरी में मानिए तो 200-250 किलो कैलोरी मान के चल लो, ठीक है, 250 किलो कैलोरी। इसके अलावा शेर के पास जो ऊर्जा है उसको मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर जो है ऊर्जा कम हो जाती है और ये लगभग 25 किलो कैलोरी हो जाती है, ठीक है, किलो कैलोरी के हिसाब से। तो इस जो द्वितीयक है इसको हम ऊपर रखेंगे और जो पहले वाली है उसको हम नीचे रखेंगे और इसको 100 से गुणा कर देंगे। 1 से 1 कट जाएगा, 250 आ जाएगा, 250 में 25 का भाग जाएगा और लगभग ये 10% आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% आ जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक लेवल पर जब हम, यही तो मैं बता रहा था कि प्रत्येक लेवल पे सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिलती है, बाकी लॉस में हो जाती है। तो जितनी मिलेगी उसका क्या मिल जाएगा, 10 वाट आ गया यहाँ पर, और 10 वाट जो है लगभग क्या है आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हम ऊर्जा जो दक्षता सूत्र है उसका उपयोग करके ऊर्जा की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, हालांकि ये आपके पूछेगा नहीं, ठीक है। अब ये जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ पर हम पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करेंगे, ठीक है। पिरामिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो पिरामिड है वहां से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए पिरामिड्स की भी हम बात करेंगे। इसमें खाद्य श्रृंखला की बात अभी नहीं हुई है, आगे चल के हम करेंगे। फूड वेब की भी बात हम आगे चल के करेंगे, विस्तार से करने जो है बाकी है, अभी डेफिनेशन की इनकी बातें हम करेंगे, 1-2 एग्जांपल भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आपके बीच बीच में यूज हो रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, बाकी विस्तार से हम और आगे पढ़ेंगे। बाकी ऊर्जा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक 10% का जो नियम है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे जो है ऊर्जा का लॉस हो रहा है, कैसे आगे ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, ऊर्जा का जो है एक दिशीय होती है, ये बात भी ध्यान रखना, एक दिशा में चलती है ऊर्जा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वापस बैक आ जाए, घूम के आ जाए, घूमने वाला ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एक दिशा में ही चलेगी और उसी में आगे बढ़ते रहेगी। ऐसा नहीं है कि घूम घाम के पीछे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने की है। अब हम जो है आपके पारिस्थितिकी पिरामिड की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।